हजरत सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह अन्हु, आपका अहले बैत अथार के साथ जो प्यार था वो मिसाली था। आपको अहले बैत अथार से कितना प्यार है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके प्यारे गुलाम, इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु, आपका प्यार मौला अली से देखें तो कमाल, हसनैन से देखें तो कमाल, सैयदा पाक से देखें तो कमाल, आका करीम अलैहिस्सलाम की कुल आल से देखें, छोटों से देखें, दरमियानों से देखें, बड़ों से देखें, मर्दों से देखें, औरतों से देखें, ऐसा मिसाल है कि शैतान तो वैसे ही मर जाए, ईमान वाला वैसे ही खुश हो जाए। ऐसी मिसालें मैं आपके सामने चंद एक बातें अर्ज कर देता हूं। हजरत सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह अन्हु, आप अपने घर में जलवागर हैं, किसी खास और अहम बात पर मुशावरत जारी है। गुलाम से कह दिया कोई बंदा अंदर ना, मेरा बेटा भी आ जाए तो रोक देना। उसने सबको रोक दिया। हजरत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाहु अन्हु आप तशरीफ लेके आए। आपने आपके बेटे से पूछा बाहर क्यों खड़े हो? कहा वो घर में मुशावरत जारी है किसी और मुल्क के बारे में, वहां पर उमूर तय हो रहे हैं, तो इसलिए कहा कि कोई अंदर ना आए, खलल ना डाले। आपने जब सुना तो आप वापस हो गए। जब बेटा नहीं अंदर जा रहा तो मैं कैसे जाऊंगा? जब गुलाम को पता चला तो उसने भाग के हजरत फारूक आजम को बताया, हुजूर वो हजरत इमाम हसन आए थे और इस तरह वो आपके बेटे से पूछकर वापस हो गए। आपने वहीं पर सारी महफिल को छोड़ा और आप चले गए हजरत हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन, दोनों भाइयों में से बड़े भाई हजरत इमाम हसन के पास। फरमाया आप आए थे तो अंदर आ जाते। तो कहा मैं तो इसलिए वापस आया कि आपका बेटा बाहर खड़ा है। अब जुमले का लुत्फ लेना, मैं आहिस्ता हो जाता हूं। फरमाया मेरा बेटा है, मेरा उस पर हक है, मैं अंदर आने दूं या ना दूं? आप क्यों बाहर रुके? आप तो हमारे सरदार हैं, आप जब चाहें आ सकते हैं। और आपने वहां पर जो बात की, गौर से सुनिएगा, आपने यूं इमामा उतार दिया। इमामा उतार के कहा हुजूर हमारे सरों पर जो बाल उगे हैं ये भी अल्लाह ने आपके वसीले से उगाए हुए हैं। को बात समझ आ रही है आपको? कोई नहीं आ रही? ये था प्यार आले रसूल के साथ हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपकी जात अक़दस का। यार इस पहलू को भी तो कभी बयान करना चाहिए ना। और सुनिए सुनिए, यहां पर रुकिए ताकि मैं बात को थोड़ा सा और आपके सामने खोल सकूं। ये बात हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु, आपके पास जब मालो गनीमत आना शुरू हुआ, आपने तकसीम करने का इरादा फरमाया। अहले तहकीक ने लिखा है कि आपने फरमाया कि बदर वालों को मैं 5000 तक का हिस्सा दूंगा। आप ना 5000 दिरहम तक देते थे और बाकी सब उनको 2000 देते थे। जब आप तकसीम फरमाने लगे, आपने देखा कि हसनैन करीमैन तशरीफ ले आए, आपने उनको भी 5-5 हजार दिरहम दे दिया। आपका बेटा आया तो 2000। तो वो कहने लगा अब्बा जी आपकी अदालत के डंके बजते। तो फरमाया बेटा क्या हुआ है? फरमाया देखिए आपने हसनैन करीमैन को बदरियों के बराबर दे दिया और मुझे आपने आम सहाबा किराम अलैहिम रिदवान उनके साथ रखा है। फरमाया बेटा क्या चाहते हो? फरमाया जब हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन नय्यरैन मुनीरैन सिराजैन शमसैन कमरैन ये छोटी उम्र में थे, वो मैं जंगे लड़ा करता था। ठीक है मैं वहां नहीं जा सका, लेकिन कम से कम मुझे भी तो ज्यादा मिलना चाहिए था और आपका बेटा भी हूं। आपने जो जुमला बोला, फरमाया बेटा डबल लेना चाहते हो, ज्यादा लेना चाहते हो, हसनैन करीमैन के बराबर लेना चाहते हो? कहा जी बिल्कुल। फरमाया फिर मां भी ऐसी लेके आओ जैसी हसनैन की मां है, बाप ऐसा लेके आओ जैसा हसनैन का बाप है, नाना खालाएं चचा ऐसे लेकर आओ जैसे उनके हैं। कहा ये तो नहीं हो सकता। फरमाया फिर तुम्हें भी इतना नहीं मिल सकता, मैं जब भी देता हूं मैं तो निस्बत रसूल का लिहाज करके देता हूं। कहां बैठे हैं आप हजरात? ये पहलू भी तो कभी बयान करो ना। ये है आले रसूल से प्यार हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी जात अक़दस का।